यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहें तो वह किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा है। आप यह संकल्प लें कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, वहाँ यदि कोई ज़रूरतमंद और परेशान आए तो आप उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जरूरी नहीं कि हर जुबां पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का है जब इंसान इंसान के काम आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। भक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति, इसे मैं आज एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। जो जैसा देता है वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो वह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर हमारा निदान करा देंगे। एक टमटम वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहने के कारण उसे कभी समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उसका एक बड़ा सा परिवार था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई संसार में हो। यह सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झिड़कियां भी सुननी पड़ती। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी जी से अपनी बात कही कि मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप का भय भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दे। मैं कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं और पता नहीं आगे भी कर पाऊंगा या नहीं। मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में क्या पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी बूढ़े, अपाहिज, बच्चों या जिनके पास पैसे न हो, उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठाया हो? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, मैंने ऐसा किया है। अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे मैं अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों, बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज़्यादा भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं।
यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान है। माता पिता तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनकी कोई संतान उनके प्रति अनुराग रखती हो। यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहें तो वह किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा है। अतः आप यह संकल्प लें कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, वहाँ यदि कोई ज़रूरतमंद और परेशान आए तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसकी सहायता करेंगे। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।